नमस्कार, झारखंड फैक्ट्स की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं किम्मी सिंह। कहते हैं कि अगर आपको धरती पर स्वर्ग का अनुभव करना है तो एक बार झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत की चोटियों पर कदम रखकर देखिए। समुद्र तल से 1365 मीटर की ऊंचाई पर जब ठंडी हवाएं आपके कानों में सरगोशियां करती हैं और बादल आपके पैरों को चूमते हैं तो रूहानी सुकून का एहसास होता है, जिसे दुनिया झारखंड का मिनी कश्मीर कहती है। वहीं जैन धर्मावलंबियों के लिए शमेध शिखर जी है, एक ऐसा शाश्वत तीर्थ जहां की मिट्टी के कण कण में तपस्या और मोक्ष की खुशबू रची बसी है। ग्यारह दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर, जिसकी इस वर्ष की थीम रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम है, पारसनाथ की महत्व और इसके संरक्षण की जरूरत और भी बढ़ जाती है। आध्यात्मिक इतिहास। पारसनाथ पर्वत का इतिहास मानव सभ्यता और जैन धर्म के प्राचीनतम पन्नों से जुड़ा है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 ने इसी पर्वत के गोद में तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। यही कारण है कि इसे सिद्ध क्षेत्र का मोक्ष द्वार कहा जाता है। भगवान पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पड़ा। उन्होंने यही निर्वाण प्राप्त किया था। प्राचीन साक्ष्य शिखर पर स्थित मंदिरों की दीवारों और पत्थरों पर खुदी तारीखें, जैसे कि 1785 ईस्वी, इसके ऐतिहासिक निरंतरता का प्रमाण देती है। यह स्थान केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति और अहिंसा का केंद्र है। भूगोल और प्राकृतिक सुंदरता। बादलों के बीच का सफर। समुद्र तल से लगभग 1365 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत श्रृंखला हिमालय के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ का सफर पहाड़ी की तलहटी मधुबन से शुरू होता है। 27 किलोमीटर की पद यात्रा शिखर तक जाने और वापस आने की कुल यात्रा लगभग 27 किलोमीटर की है। यह यात्रा केवल शारीरिक श्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, स्वर्ग जैसा अनुभव। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवाएं ठंडी और शुद्ध होती जाती हैं। एक बिंदु ऐसा आता है जहां बादल आपके पैरों के नीचे होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान और धरती गले मिल रहे हैं। यहाँ की हवाओं में एक विशेष सरगोशी महसूस होती है जो मन को असीम शांति प्रदान करती है। सांस्कृतिक विविधता। मारंग ब्रू और सज्जा विरासत। पारसनाथ की एक खासियत इसकी समावेशी संस्कृति भी है। जहां एक और यह जैनियों का सर्वोच्च तीर्थ है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय संथाल आदिवासी समुदाय के लिए यह मारंग ब्रू सर्वोच्च देवता का निवास स्थल। हर साल यहां लगने वाले मेले और स्थानीय रीति रिवाज इस पर्वत को झारखंड की सज्जा सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बनाते हैं। संरक्षण बनाम पर्यटन एक बड़ी चुनौती। लेख का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा वह संघर्ष है जो हाल के वर्षों में पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर हुआ। झारखंड सरकार द्वारा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना का जैन समाज ने व्यापक विरोध किया। जैन समाज का तर्क था कि पर्यटन स्थल बनाने से यहाँ होटल, पार्क और मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे, जिससे इस पवित्र स्थान की शांति भंग होगी। मांस और मदिरा के सेवन की संभावना इस अहिंसक क्षेत्र की मर्यादा के खिलाफ थी।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। इन जन आंदोलन के बाद सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार ने इसकी धार्मिक संवेदनशीलता को समझकर और इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में ही बनाए रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय पर्वतीय इकोसिस्टम को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पर्यावरण और इकोसिस्टम। रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की इस वर्ष की थीम हमें याद दिलाती है कि पारसनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र भी है। यहाँ की वनस्पति, औषधीय पौधे और वन्यजीव इस पर्वत की आत्मा है। यहाँ पाए जाने वाले दुर्लभ पौधे और जीव जंतु इस क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील बनाते हैं। तीर्थयात्रियों और स्थानीय प्रशासन की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे इस स्वर्ग को प्लास्टिक और प्रदूषण से मुक्त रखें। रीस्टोरिंग का अर्थ केवल पेड़ों को बचाना नहीं बल्कि उस शुद्धता को वापस लाना है जो सदियों पहले यहाँ विद्यमान थी। पारसनाथ पर्वत हमें सिखाता है कि विकास और आस्था के बीच एक महीन रेखा होती है। यदि झारखंड में कहीं स्वर्ग की कल्पना की जा सकती है तो वह इसी शिखर पर है। यहाँ की हर कंकड़ में शंकर और हर टोंक में तीर्थकर का वास महसूस होता है। हमें इस मोक्ष द्वार की गरिमा को बनाए रखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस ठंडी हवा और आध्यात्मिक शांति को महसूस कर सके। पारसनाथ न केवल झारखंड का गौरव है बल्कि यह मानवता और अहिंसा और प्रकृति प्रेम का संदेश देने वाला एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ है। आज के झारखंड फैक्ट्स में बस इतना ही। और भी फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।